ग्रेटर नोएडा में 14 महीने पहले शादी के बाद सपनों के साथ ससुराल गई दीपिका अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना ने उसकी जान ले ली। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूछने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बेटियों की जिंदगी दहेज की भेंट कब तक चढ़ती रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अभी भोपाल की ट्वेशा शर्मा की मौत की गूंज थमी भी नहीं थी कि अब ग्रेटर नोएडा में 14 महीने पहले दुल्हन बनकर ससुराल गई दीपिका की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। आरोप है कि दहेज की मांग और प्रताड़ना से परेशान दीपिका की जान चली गई। परिवार का दावा है कि पहले उसकी हत्या की गई और फिर इसे आत्महत्या या हादसा दिखाने की कोशिश की गई। शादी के सपनों के साथ विदा हुई एक बेटी अब सिर्फ तस्वीरों और यादों में रह गई है। उन्होंने चक्कुओं से गूंद के मारा, चक्कुओं से गूंद के। अब 50 लाख रुपए लेके आ और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ, नहीं तुझे खत्म करेंगे। सासू ने भी, आदमी ने भी, ससुरे ने भी, सबने उसको टॉर्चर करा और ऊपर से उसे फेंक दिया तीसरी मंजिल से। जब उसे फेंक दिया, जब हमारे घर फोन करा 1 बजे का, जब तुम्हारी बेटी गिर गई है जीने से, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला। मृतका के पिता का आरोप है कि उन्होंने बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ की थी। शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गाड़ी, नकदी और जेवर सब कुछ दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों की मांग खत्म नहीं हुई। मेरी बेटी की 11 दिसंबर 2024 में मैंने शादी की थी और अच्छी खासी शादी की थी, कोई ऐसी शादी नहीं थी। लेकिन उसे लड़की को 2 महीने बाद ही टॉर्चर किया जाना शुरू हो गया और कल मैं वहाँ पे गया भी उसमें सिलसिले में। तो वहाँ से जैसे मैं वहाँ से निकल के हम आधे घंटे बाद ही मेरे पास फ़ोन आता है कि भी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा भाई जीने पे गिरी है या सीढ़ियों पे गिरी है, कहाँ गिरी है? तो मुझे बताया कि वो छत से गिर गई है। अब जब छत से गिर गई है तो हम अपनी गाड़ी लेके, मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मेरी घरवाली, हम जो है शारदा हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पे मेरी बेटी जो वहाँ पे मुझे मृत मिली। मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या करा उन्होंने। 14 महीने पहले हुई थी दीपिका की शादी। शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा, स्कॉर्पियो एन, जेवर और नकदी देने का आरोप, ससुराल पक्ष पर फॉर्च्यूनर और 50 लाख मांगने का आरोप, दीपिका को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप, मृतका के शरीर पर गंभीर चोट के निशान, परिवार ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। पति और ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस बेटी को हंसते हंसते विदा किया गया था, आज उसी बेटी की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। दीपिका के पिता का कहना है कि शादी के सिर्फ 2 महीने बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा था। उन्होंने कई बार समझौते और बातचीत की भी कोशिश की, लेकिन दहेज की भूख कम नहीं हुई। बड़े आदमी थे, वो भूमाफिया आदमी है। हमें इतना पता नहीं था कि भाई इतना बड़ा आदमी है वो अपने दिमाग में। शादी हमने भी ठीक, फॉर्च्यूनर गाड़ी, 51 लाख रुपए, मुझे तो इतना मिलना था, ये मिलना था, ये मिलना था। हत्या की ये बिल्कुल 100% हत्या करके, मर्डर करके उसे फेंका नीचे, उसे एक्सीडेंट दिखाने की, दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दहेज के लिए बेटियों की बलि कब तक चढ़ती रहेगी? कानून सख्त है, जागरूकता की बातें भी होती है, लेकिन इसके बावजूद दहेज की लालच हर साल न जाने कितनी दीपिकाओं की जिंदगी छीन लेती है। ग्रेटर नोएडा की घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा वो कड़वा सच है जिसे बदलना अब बेहद जरूरी हो गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।